हेलो दोस्तों, आज समझेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था कूलाम उलाम के बारे में, पढ़ा था कूलाम का नियम क्या होता है। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या। नाम से अध्यारोपित मतलब एक दूसरे से आरोपित करना। क्या कहते हैं? आरोपित करना। अध्यारोपित मतलब क्या होता है? आरोपित करना। मान लेते हैं क्या कोई निकाय, क्या कोई वस्तु है, क्या है कोई वस्तु है। मान लेते हैं क्या है कोई वस्तु है। देखो, मान लेते हैं ये क्या वस्तु है, इस पर कोई आवेश है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है Q1 आवेश है। क्या है? Q1 आवेश है। अब देखो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ पर Q2 आवेश है, यहाँ पर क्या है Q3 आवेश है, और यहाँ पर Q4 आवेश है, और यहाँ पर क्या है Q5 आवेश है। क्या है? Q5 आवेश है। क्या है? Q5 आवेश है। देखो ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ये देखो ये क्या लगाएगा? F फोर्स लगाएगा। क्या? F3 मतलब कि Q आवेश पर ये A3 फोर्स लगाएगा, और ये भी क्या लगाएगा? बल लगाएगा। Q1 बल लगाएगा 4 पे। मतलब ये दर्शाता है एक जो है फोर्स लगाएगा इस पे, ये जो है एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल, और ये लगाएगा F15 लगाएगा। मतलब कि एक पर 5 बल, ये कुल ताकत लगेंगे एक के बल। एक आवेश पर अनेक प्रकार के आवेश क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। इसको क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये देखो कुल अध्यारोपित मतलब ना आरोप लगावे कहते हैं। कुल मिल के ना होके कहीं आरोप लगेंगे ई गद्दार है, ई गद्दार है। मतलब देखते हैं एक आवेश पर कितने कुल आवेश मिल के मारत हैं, यू बाटी यू बाटी यू बाटी यू बाटी। मतलब आरोप लगाते नहीं, खराब हो दुश्मनी हो गई झगड़ा। मतलब कि जब अनेक प्रकार के आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर क्या करते हैं? आरोप लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ये देखो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हम कह सकते हैं। देखो देखो अब लिखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कि कोई भी निकाय, इस नियम के अनुसार कोई भी निकाय मतलब वस्तु, यार ये वस्तु है ना, अनेक कोई भी निकाय, कोई भी निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है। अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है। अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है, बना होता है। क्या होता है? कोई भी निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है। तो किसी एक आवेश पर, जैसे क्या ना, किसी एक आवेश पर, एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेश, किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेश, अन्य सभी आवेश, अन्य सभी आवेश क्या कहते हैं? बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। अन्य सभी आवेश, सभी आवेशों, सभी अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल, द्वारा लगाया गया, लगाया गया बल जो है, इन सभी के द्वारा लगाया गया बल जो है वो क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। हमने बताया था ना कि क्या है? कोई निकाय है, कोई वस्तु है, इसमें क्या होते हैं? अनेक प्रकार के निकाय भी अनेक प्रकार के आवेश पाए जाते। अनेक मतलब ना घर, अनेक आवेश के घर है। इनमें देखिए मेरे को आवेश दिखा ना है, एक कोना दिखाते, लेकिन इनमें ना अनेक आवेश के घर, इनमें अनेक आवेश रहा लेन, लेकिन दिखात ना ही हमें। नाम से बता जाए अध्यारोपी मतलब आरोप लगाना। जब एक आवेश पे ना अनेक आवेश पड़ जाए पीछे ना, उसको कहते हैं अध्यारोपित का सिद्धांत। हमने क्या लिखा है? इस नियम के अनुसार कोई भी निकाय, ये क्या है? निकाय है, सिस्टम है, अनेक आवेशों से मिलकर बना है। तो किसी एक आवेश पर, ये क्या है? Q1 आवेश है, सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बल सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है? सदिश योग के बराबर होते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं F मान लेते हैं, ये फोर्स लगाएगा F1 फोर्स लगे। n मतलब कोई इनफाइनाइट संख्या, इनफाइनाइट संख्या। देखो ये हमने बताया था क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, बल लगाएंगे, ये हो जाएगा F वेक्टर 1। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F वेक्टर
1 1 2 प्लस में एफ वेक्टर 1 3 हो जाएगा, एफ वेक्टर 1 4 हो जाएगा, एफ वेक्टर 1 5। मतलब कैसे सभी एक दूसरे पर क्या रहेंगे, फोर्स लगी हो जाएगी 1 वेक्टर n। इसी को क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आरोपित करेंगे ये सदिश योग के नियम के बराबर होता है। मतलब आरोप लगाना यार, समझाया, रटना नहीं है। फार्मूले से कोई भी निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है, तो अनेक आवेश क्या करते हैं, किसी एक आवेश पर फोर्स लगाते हैं, आरोपित करते हैं, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यदि आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं, कूलाम का नियम वोम नहीं देखे हैं, तो हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया है। हमारे चैनल पर जाइए, आप लोग चैनल को वहाँ पर जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में हमने क्लास 12th फिजिक्स का प्लेलिस्ट बनाया। आप वहाँ प्लेलिस्ट से हर एक वीडियो सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। जाइए, प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब हो, उसके कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। शेयर करना, सब शेयर और करने में कंजूसी मत कीजिए। पढ़ाने में नहीं कंजूसी तो शेयर क्यों करने में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। शेयर वेयर कीजिए, एकदम मस्त से पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मजा आ रहा है कि नहीं, आनंद आ रहा है ना, ये भी बताना।